नमस्कार। इस वक्त हम हैं घंटाकर्ण धाम में और मैं हूं सुभाष सकलानी। आप देख रहे हैं हेवलवाणी न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ हैं जो घंटाकर्ण मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री विजय प्रकाश बिजलवाण जी। हम उनसे जानते हैं कि कल जैसे कि जो घंटाकर्ण धाम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण होना है और उससे पूर्व जो माता मंगला जी और भोले जी महाराज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि किस रूप में यहाँ पर जो घंटाकर्ण धाम है इसकी जो भव्य मंदिर आप पीछे देख रहे हैं और खूबसूरत भव्य मंदिर ये सजा हुआ है और कल इसका लोकार्पण होना है। तो हम उनसे सीधा जानते हैं कि क्या तैयारी है कल के लोकार्पण किया जाना है। तो बिजलवाण जी, सबसे पहले हेवलवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या तैयारी हैं कल को लेकर यहाँ पर? कल के लिए जो हमारी पूरी तैयारियां हैं, कल सुबह 9:45 पर पूज्य मंगला माता और भोले जी महाराज यहाँ पर हेलीपैड पे पधारेंगे और हेलीपैड से समस्त भक्त उनको डोली के माध्यम से और ढोल नगाड़ों मस्कबाजी के साथ मंदिर प्रांगण में लाएंगे। उनकी पूजा की जाएगी क्योंकि वो संत हैं, तो संतों का पूजन करना धर्म का कार्य है, इसलिए सबसे पहले उनका पूजन होगा। उसके बाद वो विधिवत अपने इष्ट की पूजा करेंगी। उसके बाद तब तक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी पूजा करेंगे, उसके बाद धाम का लोकार्पण, भगत सजवाण की मूर्ति का भूमि पूजन और उसके बाद कुछ राजकीय और भी कार्य होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको करेंगे। उसके बाद जनता का संबोधन और जनता का भंडारा और कार्यक्रम का कल का समापन यज्ञ 14 तारीख को पूरा होगा। धन्यवाद। बिजलवाण जी, एक सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं कि अभी घंटाकर्ण धाम की हम बात करते हैं और ये उत्तराखंड के जो धाम हैं उनमें से एक प्रसिद्ध धाम भी है और यहाँ पर कल मुख्यमंत्री जी लोकार्पण इस धाम का कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय में इस धाम को किस रूप में देखते हैं? मैं इस धाम को आने वाले समय में, मेरा मानना है कि अगले 10 सालों के अंदर उत्तराखंड के तो श्रेष्ठ मंदिरों में शामिल करेंगे और इसकी गिनती देश के प्रमुख मंदिरों में होगी, ये निश्चित है। इसका कारण ये है कि घंटाकर्ण के मंदिर आसाम से लेके, केरल से लेकर के, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेके आज हम घंटाकर्ण सर्किट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास पूरे देश और दुनिया के घंटाकर्ण के भक्तों के संपर्क हैं और अगले 10 सालों के अंदर निश्चित तौर पर हम इसको देश के श्रेष्ठ मंदिरों की सूची में शामिल करने में सफल होंगे। ऐसी कृपा घंटाकर्ण हम पे करे। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ विजय प्रकाश बिजलवाण जी जो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं और हमारे साथ अभी मंदिर समिति के जो सचिव हैं रघुवीर सिंह सजवाण जी हैं हमारे साथ, और हम उनसे भी जानेंगे कि कल की जो लोकार्पण की जो तैयारियाँ धूमधाम से यहाँ पर की जा रही है और रात्रि का समय है और आप देख रहे हैं पीछे मंदिर कितना सजा हुआ है और हम सजवाण जी से भी जानते हैं कि किस रूप में आप इसको देखते हैं और भविष्य में यह धाम किस रूप में जो हमारे उत्तराखंड के धाम है उसमें किस रूप में ये रखा जाएगा। जी सजवाण जी। नमस्कार। हेवलवाणी दर्शकों को मेरा श्री घंटाकर्ण धाम से प्रणाम। कल का जो कार्यक्रम है वो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया है और मैं स्वयं एक दिन कल आ गया था और तैयारियों में यहाँ पे लगा हुआ था और हमने भव्य मंदिर को भव्य रूप से, आप पीछे देख रहे होंगे, फूल मालाओं से, लाइटों से सजाया है। और कल हमारे यहाँ पर जब सीएम साहब आएंगे, पूज्य श्री भोले महाराज जी और माता मंगला जी आएंगी, तो यहाँ पर हमारा पहले घंटाकर्ण धाम का लोकार्पण है, फिर ठाकुर भगत सजवाण जी की मूर्ति का भूमि पूजन और शिलान्यास है, फिर हमारा जो यहाँ पर सोलर पंपिंग योजना है उसका लोकार्पण है, उसके बाद यहाँ पर जो गेस्ट हाउस बना है उसका भी लोकार्पण है और मंच निर्माण है और कई अन्य कार्य हैं जिनका कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण होगा। और घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट की हम सभी आपके हेवलवाणी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समस्त जो देख रहे हैं इस चैनल को, मेरे सभी से गुजारिश है कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में श्री घंटाकर्ण धाम में पहुंचकर भगवान घंटाकर्ण का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचें। और पहली बार हमारे घंटाकर्ण धाम और टिहरी जनपद में ये पहला मौका है जब पूज्य माता श्री मंगला जी यहाँ पर पहुंच रही हैं और मुख्यमंत्री जी भी एक साथ दोनों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे जनपद के लिए बहुत गौरव और बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल लोग अधिक से अधिक सब श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचें और भगवान घंटाकर्ण का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। सजवाण जी, जैसे कि आप देखते हैं कि इस समय जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सोना सजवाण जी हैं और उनके द्वारा लगातार घंटाकर्ण जो धाम है उसकी ओर उनकी मुख्य भूमिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे कि कल जो मंगला माता जी हैं और भोले जी महाराज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनका आगमन आप किस रूप में इसको देखते हैं?
ये मैं इस रूप में देखता हूँ कि इस घंटाकर्ण धाम को जो काफ़ी समय से पिछले 20 वर्षों से लगातार हमारे बुजुर्ग लोग और पूरा सारे लोग इस घंटाकर्ण धाम को भव्य और दिव्य बनाना चाहते थे, शायद अब वो समय आ चुका है कि जब इस भव्य और दिव्य रूप बनकर मंदिर का तैयार हो चुका है और इसको आगे और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि विश्व पटल पर इसका नाम आए, शायद हो सकता है कि इसकी कल्पना या इसकी जो वो बुनियाद रखी जानी हो, शायद इसकी बुनियाद कल ही रखी जानी होगी। इसीलिए कल दोनों श्रेष्ठ हमारे यहाँ पर भोले महाराज जी, माता मंगला जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं इसी दृष्टि से इसको देख रहा हूँ कि इस घंटाकर्ण धाम की शायद नई एक पटकथा लिखी जानी शायद कल से शुरू होने वाली है। ये मेरी अपनी एक विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सजवान जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो घंटाकर्ण धाम है और मेन सड़क से जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर अभी वर्तमान में जो पानी की बहुत अभाव था और जिसको जिला पंचायत के द्वारा जो सोलर पंपिंग योजना के जरिए यहाँ पर पानी पहुँचाया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ है जो घंटाकर्ण धाम के जो पशुआ के रूप में जो प्रकट जिन पर होता है कुलवीर सजवान जी, हम उनसे जानते हैं कि घंटाकर्ण धाम का महत्व है क्या और किस तरह से उत्पत्ति इसकी हुई है। तो सजवान जी, सबसे पहले हेवलवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पर जो घंटाकर्ण धाम है इसकी उत्पत्ति किस रूप में हुई है और इसका जो महत्व है वो किस रूप में? भगवान घंटाकर्ण यहाँ पे जब अवतरित हुए हैं तो भगवान घंटाकर्ण जो सजवान, जो भगत सिंह सजवान था, जो आपने नाम सुना होगा, पुराणों में जो आपने नाम सुना होगा, जब भगवान घंटाकर्ण यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग यहाँ से जो अपने पुराने हिसाब से जो राशन और वगैरह लेने के लिए जब ऋषिकेश स्थानों पे जाते थे, तो वो जब वहाँ से ऊपर आ रहे थे तो एक हमारे पास एक कंडी उन पे होती थी, तो गांव के काफ़ी लोग उसके साथ में थे। तो भगत सिंह जो थे वो वृद्ध थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए क्या कि उनको अपने बेटे के रूप में, जैसे हर लोगों ने अपने बेटे के रूप में बेटों को भेजा है कि वो जवान होते थे, तो भगत सिंह सजवान खुद अपने आप गए। तो वो काफ़ी वृद्ध थे और जब वो वहाँ से नीचे से जब सब लोग साथ अपनी डोली क्या कंडी लेके निकल रहे थे, तो भगत सिंह सजवान भी उनमें से एक था। तो वो जब चाह रहे थे तो रास्ते में उनको एक बाबा के रूप में, एक वृद्ध के रूप में एक भगवान घंटाकर्ण उन्हें मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा मुझे भी लेके चलो। तो उन्होंने देखा कि भाई उनको भी उनके ऊपर सबसे जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, सबसे उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं वृद्ध आदमी, मुझे भी उस स्थान पे लेके चलो जहाँ तुम जा रहे हैं, मैं भी वहीं जाता हूँ, उसी जगह रहता हूँ। तो सब ने मना कर दिया लेके जाने से। तो भगत सिंह को उनके ऊपर दया आई और वृद्ध होने के बावजूद उन्होंने कहा कि बाबा तुम मेरी कंडी के ऊपर बैठ जाओ, मेरे ढाकर के ऊपर बैठ जाओ। उन्होंने अपनी ढाकर में उनको बिठाया और ढाकर में बिठाने के बाद, और ढाकर में बैठने का मतलब क्या है कि उस पर हमारे पुराणों के हिसाब से जो राशन होती थी, जो चावल आटे होते थे, उसके ऊपर कोई भी किसी को बिठाता नहीं था, क्योंकि वो उसका सदुपयोग यूज करते थे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ ना देखे, बाबा को ढाकर के ऊपर बिठा दिया और ढाकर के ऊपर जैसे उन्होंने बिठाया तो जो जवान बच्चे थे उनसे पहले भगत सिंह आगे आगे चलने लग गए। और जब चलने लगे तो क्योंकि उनकी ढाकर बहुत हल्की हो गई थी, क्योंकि भगवान उनके ऊपर बैठे हुए थे, और लास्ट में जब वो पहुँचे तो एक ढाई गला एक जगह होती थी जहाँ पे उन्होंने उसको विश्राम किया। और उसी जगह पे एक परिवार रहता था जो वहाँ पे भैंस वगैरह पालता था। और बाबा ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे को रात हो गई, मैं अपनी जगह नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि उस समय के हमारे जो पहाड़ के लोग थे बाहर के लोगों पे भरोसा नहीं करते थे, इस डर के मारे उन्होंने बिल्कुल भी उनको वहाँ पे रखने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया वहाँ पे रखने के, तो बाबा और भगत एक दोनों वापस अपने उस चलने लग गए। जब जाने लग गए तो जंगल में पहुँचे। तो जंगल में पहुँचने के बाद एक जगह में उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी कंडी रखी और रखे तो देखा तो बाबा वहाँ पे गायब हो गए। जो जगह ये, और जहाँ पे गायब हो गए, तो आज जिस जगह पे ये मंदिर है ये वही जगह थी। और भगत सिंह परेशान हो गया कि वो बाबा कहाँ चल गया, कभी इधर देखने लग गया, कभी इधर देखने लग गया। जब दोनों स्थानों पे देखने लग गया तो कहीं नहीं मिला, तो उन्हें ये डर लगा कि बाबा कहीं तम्बाकू पीने तो नहीं चले गया। तो जब उन्होंने देखा कुछ नहीं दिख रहा है तो वो निराश होकर अपने घर चले गए। और ये सारी व्यथा उन्होंने अपनी पत्नी से कही। तो उनकी पत्नी कहा कि को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि तुम ऐसी बातें करते रहते हो। तो जब उन्होंने ये सब बातें बताई तो उनके सपने में भगवान घंटाकर्ण के रूप में उस बाबा ने दर्शन दिया कि बेटा मैं भगवान घंटाकर्ण हूँ। और जो तेरी मेन वो थी कि उनके बच्चे नहीं थे, भगत सिंह के कोई बच्चे नहीं थे, तो उसके लिए वो डेली भगवान से प्रार्थना करता था। तो उनकी पत्नी जो थी वो कहती कि तुम भगवान की प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी कुछ नहीं सुनता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार भगवान घंटाकर्ण मेरी जरूर सुनेंगे। तो उन्होंने सपने में आके उन्हें कहा कि जिस जगह पे तूने मुझे छोड़ा तो वहाँ पे मेरा एक छोटा
सा मंदिर बनाना, उस जगह को जो पौराणिक जगह है उस वहाँ पे मैं वास करूँगा, तुम वहाँ पे लोग आना। तो उन्होंने गांव वालों की सारी बातें सुनाई भगत सिंह ने, और उसके बाद गांव के सब लोगों के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पे दिया जलाया, जो ये स्थान हो चुका है। तो मैं इस स्थान पे पहुँच गया था, और आज इसलिए मैं इस स्थान पे हूँ, और आज मैं इस स्थान को जो भव्य रूप में जो तुम लोगों ने भक्तों ने यहाँ पे जो मेरी तपस्या करके यहाँ पे गया, तो मैं इस स्थान को जो मैं देख रहा हूँ, और आज जिस धाम के रूप में तुम चाहते हो कि ये धाम के रूप में प्रकट हो स्थान, ये स्थान उसी रूप में तुम लोगों को दिखेगा। और मैं ये चाहता हूँ, और ये होगा भी, कि जब मैं बद्रीनाथ से भगवान बद्री विशाल निवास का दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, हम 6 महीने वहाँ पे वास नहीं करते हैं, और मैं भी उस स्थान से उस समय मैं इस स्थान पे आ जाऊँगा, और इस स्थान पे जब मैं आऊँगा तो 6 महीने तक तुम लोगों के लिए जो बद्रीनाथ में दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, वो इस स्थान पे मेरे दर्शन कर सकते हैं, और बद्री केदार बाबा के दोनों दर्शन तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो इस रूप में मैं इस स्थान को तुम्हें देता हूँ, तुम्हें समर्पित करता हूँ भक्तों। और जो तुमने इतनी भक्ति से इस जगह को किया है, आज उसी पौराणिक जगह को मैं दोबारा, जो आज 400 साल के बाद इतनी बड़ी शक्ति के रूप में, सिद्धपीठ के रूप में जो तुम लोग चाहते हो वो होगा। और ऐसा मेरे को लगता है कि इसी तरह भगवान घंटाकर्ण यहाँ पे आए, और यही मेरे को थोड़ा स्मरण है कि इस तरह से हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आएँ, बाबा का प्रसाद लें, और जो भी मनोकामना उनकी है, मैं बिल्कुल तहे दिल से कहता हूँ कि जो मन में लेके आएंगे, सच्चे मन से लेके आएंगे, और उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ये मैं अपने दिल से कहता हूँ। धन्यवाद सजवाण जी। और अभी जो पशुओं के रूप में कुलबीर सिंह सजवाण जी ने बताया कि किस रूप में यहाँ पर भगवान घंटाकर्ण यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और क्या महत्व जो घंडियाल धाम है इसका है। तो इस समय ज्योति सजवाण जी हैं, जो कि घंडियाल धाम ट्रस्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं। हम ज्योति सजवाण जी, सबसे पहले हेवलवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं कि जो मंदिर है खूब सजा हुआ है, और इस मंदिर का जो लोकार्पण है वो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करने वाले हैं। और कल यहाँ पर मुख्य भूमिका में जो माता जी मंगला जी और भोले महाराज जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? सर्वप्रथम मैं हेवलवाणी का धन्यवाद करता हूँ, और भगवान घंटाकर्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हेवलवाणी हमारे उत्तराखंड के प्रमुख चैनलों में आए। और जहाँ तक विषय कल के घंटाकर्ण धाम के कल अन्य बहुत सारे विषय हैं उनके जो लोकार्पण होने हैं, उस कार्यक्रम की बात है, तो एक बहुत हमारे पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए, और विशेष रूप से जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर ये धाम स्थित है, यहाँ के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कल हमारे प्रदेश के प्रमुख माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर अपने चरण रख रहे हैं, और सेवा और समाज सेवा और धर्म के नाम पे जो एक बहुत बड़ा नाम आज पूरे न केवल उत्तराखंड भारत में बल्कि पूरे विश्व में हंस फाउंडेशन के जो कर्ता धर्ता हैं, भोले जी महाराज और मंगला माता जी, उनके चरण भी यहाँ पर इसमें पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, और ये सबकी मुझे लगता है कि सबके ऊपर जो कृपा है भगवान घंटाकर्ण की है, जो आज हम लोग यहाँ पर, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से दोनों अतिथियों का इस पवित्र स्थल पर आना, मैं समझता हूँ इस धाम के भविष्य के जो हम देख रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला, सचिव साहब ने भी बोला, वो जरूर ये दिखाई दे रहा है। और विश्व पटल पर भारत में और हमारे राज्य में, और विशेष रूप से जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, जो धार्मिक राज्य के रूप में भी अपनी मान्यता रखता है, इसके जो धार्मिक मानचित्र है, उस मानचित्र पर ये 4 धाम के बाद जो एक प्रमुख धाम के रूप में मुझे लगता है अपना स्थान रखेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आए दिन हुआ करेंगे। अभी तो हम लोग इसको विशेष रूप से कर रहे हैं, लेकिन धाम की जो एक मान्यता है, जो देवता का अपना एक आशीर्वाद है, वो एक अलग प्रकार की उसकी जो कृपा दिखती है, वो अलग प्रकार की कृपा है कि वो जिसको जो चाहता है वो करा देता है। तो हम लोग भगवान घंटाकर्ण को जो है, क्योंकि उसके इतिहास से और एक संघर्ष से हम लोग जो है हम लोगों का रूबरू हुए हैं, परिचित हुआ है, तो हम लोग एक भक्त के रूप में यहाँ पर धाम पे आज
जो है उपस्थित हुए। और भगवान घंटाकर्ण से हम यही प्रार्थना करते हैं कि समाज में जो रोग व्याधियाँ जो आ रही हैं, लोग अपने परिवार के चिर परिचित लोगों को, अपने परिजनों को जो खो रहे हैं, भगवान करे तो उन सब चीज़ों से जो है हमें मुक्त करे, हम पर कृपा रखे। सबको जो है, गरीब है, अमीर है, ऊंचा है, सब लोगों को खुश रखे, खुशहाल रखे, सबके घर में सुख दे, समृद्धि दे। हम भगवान घंटाकर्ण से आज के दिवस पे यही जो है कामना करते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति सजवाण जी, जो कि ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, और उनका कहना है कि आने वाले समय में घंटाकर्ण जो धाम होगा वो 4 धामों के बाद एक ऐसा धाम होगा कि जहां पर लोग घंटाकर्ण धाम के दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे। हमारे साथ जो दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं लाखीराम भिलवाण जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस रूप में आज आप इस भव्य धाम को देखते हैं। आपका हेवलवाणी सकलानी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और इस भव्य धाम को नहीं, कभी समय में बहुत पहले एक छोटा सा वो हुआ करता था, जिसमें आज भी इसकी शक्ति जो है विस्तारित होती जा रही है। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात इस क्षेत्र के लोगों के लिए, भक्तगणों के लिए, हम सब के लिए यह है कि पहले भी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर वो कर चुके हैं कार्यक्रम का, कि जिस तरह एक मान्यता बढ़ गई है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम सब के लिए, कि घंडियाल देवता जब हम लोग पैदा लाउन छा पोखरी बिटिन या मणगो बिटिन या गजा बिटिन, तो हम लोग जब यहाँ पर आ जाते थे तो ये लगता था कि हम वास्तव में जीते जी स्वर्ग देखते लगता था। आज भी वो चीज़ें हैं। आज हमारे मन में, मैं तो जब मेरी मैरिज हुई, शादी हुई, तो हम हर समय यहाँ पर आते हैं। तो हमने एक कल्पना करी थी कि मंदिर का एक भव्य वो बने। आज वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है। और मेरी भगवान से, घंडियाल देवता से प्रार्थना है कि आप हो गए, हम हो गए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हम पे भी भगवान घंडियाल दृष्टा देता है और उसकी कृपा बराबर बनी रहे। और जो कल यहाँ पर मंगला माता है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धार्मिक माता जी, जो मंगला माता जी हैं और भक्ति भी हैं, तो आज जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, तो हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। सभी जितने भी हमारे धाम के ट्रस्ट के सदस्य हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग हैं। और भविष्य में हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर भक्तगणों का आना होता है, मैंने सबसे पहले अपने साथियों से यही कहा था कि सबसे पहले कम से कम हम लोगों के लिए एक आने के लिए एक जो सड़क का साधन है, जो लोग नहीं आ सकते हैं, वो भिलवाण जी, आपने सड़क की बात की, लेकिन कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा हुआ था, और जो कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर घोषणा की थी कि जल्द ही यहाँ पर जो सड़क है, सड़क की स्वीकृति की गई है और जल्द ही यहाँ पर सड़क बनाई जाएगी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं उनके बयानों का। और वो दूसरी बार तीसरी बार के एमएलए हैं, बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। चलो कुछ वो हो सकता है, कमियां हो सकती हैं, कमियां तो इंसानों में होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, उस प्रतिनिधित्व के हिसाब से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि चलो आज भी सद्बुद्धि आए, घंडियाल सद्बुद्धि दे, और इस तरह से सब लोगों को आशीर्वाद तभी तो मिलेगा जब उसके प्रति हमारी कोई धारणा रहेगी, है कि नहीं। और वास्तव में मैं भी पॉलिटिक्स में, मैं भी राजनीति में, मैं कहूँ हमने कभी भी धर्म के मामले में राजनीति को नहीं लाए। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल करके इस घंटाकर्ण धाम का भव्य वो हो और ये धाम बने। मैं आपको एक बात बताऊं, बद्रीनाथ के दर्शन तब सफल होते हैं जब आप घंडियाल के दर्शन करते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, जब घंडियाल खुश होगा, कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरी पूजा बाद में होगी, तुम्हारी पूजा पहले होगी। इसलिए जो घंटाकर्ण का एक बहुत बड़ा वो है, हम कुछ कह नहीं सकते उस पर, बहुत वो है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय घंडियाल जी। इस समय लाखीराम भिलवाण जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि सबसे पहले घंडियाल धाम के दर्शन होंगे, उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। और इस रूप में घंडियाल धाम जो प्रसिद्ध धामों में से एक बनेगा, और जिसका जो लोकार्पण है कल मुख्यमंत्री धामी जी करने वाले हैं। और उनके साथ
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, शिरकत करेंगे और कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर कल शिरकत करने वाले हैं इस भव्य धाम के लोकार्पण के अवसर पर। और माता जी मंगला जी और भोले महाराज जी जो कि संस्थापक हैं हंस फाउंडेशन के, वो यहाँ पर कल शिरकत करने वाले हैं, जिससे कि यह कार्यक्रम भव्य और दिव्य बनने के आसार दिख रहे हैं। और हेवलवाणी न्यूज़ आपको सीधा प्रसारण यहाँ से दिखा रहा है कि किस रूप में ये भव्य मंदिर है, सजा हुआ है और इसका जो लोकार्पण कल होने वाला है। और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ शाम के समय से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया था और कुछ रात्रि में भी यहाँ पर कुछ लोग पहुँचने वाले हैं। एक हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पर पंकज गहरोले जी पहुँचे हैं, जो पेवे निधि लिमिटेड के निदेशक भी हैं। पंकज जी, आप किस श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए? मैं घंटाकर्ण का काफ़ी लंबे समय से भक्त भी हूँ और हमारा कुल देवता भी है। मैं बेसिकली बौर पिलखी से हूँ। बड़कोट धाम में हम लोगों का घंटाकर्ण का मंदिर है और मैं इसके पिछले 15 सालों से इसके बारे में सोच रहा था कि मैं कभी जाऊं, पर कभी जा नहीं पाया। आज मैं अकस्मात चंबा से देहरादून जा रहा था और अकस्मात ही बीच में प्लान हुआ और घंटाकर्ण की खींच मेरे को हो गई। तो मैं तहे दिल से घंटाकर्ण का बड़ा आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। और जैसे कि अभी घंटाकर्ण के जो पशवा हैं सजवाण जी, उनके मुंह से जो बात छूटी है वो बात बिल्कुल सत्य होने वाली है। और आने वाले आगामी कुछ सालों में यहाँ पे जो हम बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में लाइन लगाते हुए गाड़ियों के देखते हैं वो यहाँ पे लगने वाली है। मैं आपका भी हेवलवाणी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ही सहयोग से मैं यहाँ तक आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर पंकज जी का कहना है कि अभी उन्होंने बात कही कि यहाँ पर जो 4 धाम है उसके अलावा यहाँ पर भी अन्य धामों की तरह ही यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और यहाँ के दर्शन करेंगे। और हेवलवाणी न्यूज़ लगातार इस तरह के धार्मिक जो आप देख रहे हैं स्थान है उनको लगातार आपको इस पर कवरेज दिखाता आ रहा है। और आज हेवलवाणी न्यूज़ की जो टीम पहुँची है वो घंटाकर्ण धाम में पहुँची है और कल मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम यहाँ पर है। और अभी हेवलवाणी न्यूज़ आपको कल भी प्रसारण यहाँ से दिखाएगा। और हेवलवाणी न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये जो धार्मिक स्थान है ये लोगों तक प्रचार प्रसार इसका हो और लोग यहाँ की जो दर्शन कर अपने आप में सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। हम दूसरे कार्यक्रम के साथ पुनः आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सुभाष सकलानी, आप देखते रहिए हेवलवाणी न्यूज़ उत्तराखंड।